इनके साथ एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो क्लास 3 की भर्तियां कैसे होंगी, जिनको लेकर सब लोग जानकारी चाहते हैं, खासकर जिन्होंने जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद वहां भर्तियां जो हो रही थी उसमें फंस गए हैं। देखिए, आज कैबिनेट की बैठक थी और कैबिनेट की बैठक में पब्लिक सर्विस कमीशन का रेगुलेशन चेंज किया जा सकता था अगर पब्लिक सर्विस कमीशन से कंसेंट आ गई होती। जो उनको रुकी हुई भर्तियां क्लास 3 की जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में बीच में फंस गई, जो प्रोसेस में चल रही थी, उनको करने को अगर पब्लिक सर्विस कमीशन अपने यहां उन भर्तियों को ले लेता। लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन अभी तक भी पब्लिक सर्विस कमीशन ने सरकार को जवाब नहीं दिया है कि वो क्लास 3 की भर्तियां जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के दायरे में थी या वहां फंसी हुई थी, उनको लेना चाहता है या लेने के लिए तैयार है। अब दो इसमें सिनेरियो हैं। पहली बात यह कि अगर पब्लिक सर्विस कमीशन लेगा इन भर्तियों को, तो वो एक्स्ट्रा स्टाफिंग की डिमांड करेगा और एक्स्ट्रा कर्मचारी मांगेगा, क्योंकि जितने इनके पास हैं वो ऑलरेडी पूरी तरह से उसी काम में लगे हुए हैं। नई भर्तियां क्लास 3 की लेंगे तो इनको स्टाफिंग की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात क्या है जो अभी तक असेस किया जा रहा है इवन कार्मिक विभाग के द्वारा भी, कि अगर पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी ये भर्तियां ले ली जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में फंसी हुई हैं, तो वो पुरानी भर्ती के रिकॉर्ड को लेने के बजाय वो उसी भर्ती को नए सिरे से करना चाहेंगे और उस रिकॉर्ड को एटलीस्ट नहीं लेना चाहेंगे जो विजिलेंस की इंक्वायरी के अंडर है। अब हम ये अप्रीहेंशन पे बात कर रहे हैं। पहले जो कार्मिक विभाग के अधिकारियों को भी लग रहा है कि ये सिनेरियो आ सकता है। अब अगर ये सिनेरियो आया तो उन लोगों के लिए बहुत ये एक तरह से बुरी खबर होगी जो अपनी भर्ती जल्दी कराना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ड्राइंग मास्टर वाली कैटेगरी, जिनमें से एक एफआईआर हो गई है, 2 के पेपर लीक का मामला भी हो गया, मनी ट्रेल भी मिल गई, लेकिन अब भी सबको लग रहा है कि रिजल्ट निकल आएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री से जब जितने लोग मिलने आए, मुख्यमंत्री ने कहा कि हम भर्ती रद्द नहीं होने देंगे, ऐसा आश्वासन दिया है। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर उस भर्ती को नहीं ले और उस रिकॉर्ड को हाथ ना लगाए तो फिर वो कैसे होगी, ये एक बात है। अब दूसरी बात यह है कि अब मुख्यमंत्री बाहर हैं, 9 तारीख को आएंगे। अब कैबिनेट की बैठक होगी बजट सेशन से एकदम पहले या फिर बजट सेशन के दौरान, क्योंकि 14 तारीख से बजट सेशन है, 17 तारीख को मुख्यमंत्री का बजट भाषण है, तो 14 और 17 के बीच में तो एक बैठक होनी है जिसने बजट अप्रूव करना है। तो अगर तब तक पब्लिक सर्विस कमीशन से कुछ आ गया तो हम उस रेगुलेशन को अमेंड कर सकते हैं और क्लास 3 की भर्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन के मैंडेट में डाल सकते हैं। लेकिन अगर आया और शर्तों के साथ आया कि हम उस रिकॉर्ड को नहीं लेंगे जो विजिलेंस की जानकारी के, विजिलेंस की जांच के दायरे में है, और उन भर्तियों को भी डिक्लेयर नहीं करेंगे जो विजिलेंस की जांच के दायरे में है, तो फिर राज्य सरकार के लिए यह डिसीजन लेना होगा कि वो क्या उसका होगा। दूसरी इसमें बात यह है कि मान लीजिए जो ओएसडी ऑलरेडी वहां नियुक्त हैं, आयोग तो भंग हो गया, लेकिन जो टेक्निकल एजुकेशन के रजिस्ट्रार हैं उनको ओएसडी लगाया हुआ है, क्या हम उनसे रिजल्ट डिक्लेयर करा सकते हैं कि नहीं? तो वो संभावना भी बड़ी रिमोट है। उसकी रिमोट इसलिए है क्योंकि अभी तक तो जो ओएसडी हैं उनसे कार्मिक विभाग ने एक डाटा मांगा था, जो वहां कर्मचारी सरप्लस हुए हैं उनका रिकॉर्ड भेजा जाए, वो रिकॉर्ड सरकार को नहीं दे पाए हैं अभी तक भी। और वो रिकॉर्ड इसलिए जरूरी था क्योंकि वो रिकॉर्ड आने के बाद एक ऑर्डर पास होना था कि इनको सरप्लस पूल में डाला जा रहा है। अभी तक तो मुख्यमंत्री ने कहा है लेकिन कागजों में सरप्लस पूल में नहीं डाला गया है। इतना जरूर है कि उन कर्मचारियों को कहा गया है कि वो वहीं घर में रहें, अपने घर में ही रहें और हमीरपुर में ही रहें, उनको शिमला नहीं बुलाया गया है या उनका स्टेशन नहीं बदला गया है। लेकिन उनको ऑप्शन बाद में मिलेगी उनको किस विभाग में एडजस्ट किया जाएगा, और सरप्लस पूल में उससे पहले उनको डालना इसलिए जरूरी है क्योंकि फिर उनकी सैलरी निकल पाएगी। और सरप्लस पूल में डालने के बाद ही फिर फाइनेंस को केस जाना था कि इनकी सैलरी किस हेड से निकालनी है, क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग का हेड जो है वो खत्म हो गया है आयोग के भंग होने के साथ ही। तो ये एक अलग जो टेक्निकल मैटर है जिसका अभी हल होना जरूरी है। इसीलिए जो तीसरी बात इसमें यह है कि नई भर्ती एजेंसी या नया आयोग जो बनना है उसके लिए दीपक सानन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जा रही है, जिसमें डॉक्टर संदीप भटनागर जो पूर्व आईएएस हैं वो होंगे और पूर्व आईएफएस हैं अजय कुमार वो भी होंगे, और डायरेक्टर आईटी जो हैं उसमें उनको रेगुलेट करेंगे। लेकिन उस कमेटी में भी दीपक सानन को चिट्ठी भेजी गई है कि आप बताएं आपके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे, टीओआर क्या होगी, किन नॉर्म्स पे आप ये काम करना चाहेंगे। तो जब पहले वो जवाब देंगे फिर उनको अपॉइंटमेंट के ऑर्डर होंगे,
किन शर्तों पे होंगे वो पता लगेगा। तो फिर उन्होंने टाइम लेना है, तो नई एजेंसी बनने में तो वक्त लगेगा और उसमें हो सकता है 2 महीने 3 महीने भी लग जाए। लेकिन जो रुकी हुई भर्तियां हैं वो पहले प्राइम कंसर्न है और इसी वजह से ये सारी चीजें जो सिनेरियो है वो मैंने आपको बता दिया। और अभी राज्य सरकार के पास भी अभी कोई ऐसा मीडियम नहीं है जिससे वो नई भर्तियों को लेकर डिसीजन कर सके, जब तक कि पब्लिक सर्विस कमीशन हां या ना नहीं करता। और अब हम इंतजार कर रहे हैं सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन की कंसेंट का, फिर कार्मिक विभाग के लोग उसके अलावा आगे सरकार से बात करेंगे और जब अगली कैबिनेट होगी उससे पहले अगर पब्लिक सर्विस कमीशन से कुछ बात आ गई तो ही हम ये क्लियर हो पाएंगे कि क्लास 3 की अगली भर्तियां कैसे होंगी। 1 अप्रैल के बाद राज्य सरकार ने भी सरकारी क्षेत्र में 20,000 भर्तियां करनी है। उन भर्तियों को लेकर भी प्रक्रिया तभी शुरू हो पाएगी जब हमारे पास नई भर्ती एजेंसी होगी या फिर क्लास 3 की भर्ती करने का मैकेनिज्म होगा। उन दोनों चीजों को करने के लिए यह जरूरी है कि ये क्लैरिटी हो जाए कि कौन इन भर्तियों को कर रहा है। हम उन लोगों की चिंता को समझते हैं जो रिजल्ट जल्दी निकालने का या जो भर्तियां हमीरपुर आयोग में फंस गई हैं उनको लेकर, उनको जल्दी करने को लेकर कह रहे हैं। लेकिन जो सिनेरियो है वो मैंने आपको बता दिया और सिनेरियो हम इसलिए बार बार बताते हैं ताकि राज्य सरकार के स्तर पर भी क्लैरिटी हो और क्योंकि मुख्यमंत्री पहले से उनको पता है कि जो उनसे लोग मिल चुके हैं वो कितने परेशान हैं और इसीलिए इस बारे में जल्दी फैसला हो, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। तो ये आज